हे कार्तिक, हे जल्दी चलो यहाँ से। भागते कहाँ हो? इधर आओ, देखते हैं किसमें कितना। लो इसे पकड़ो। अरे नहीं नहीं कार्तिक, देख रहे थे कि वो डर तो नहीं गए। चुप कर यार। वैसे ये लोग थे कौन? ये सारे मधु के लिए आए हैं। इंदु और मैं प्यार करते हैं, ये बात उसके डैड को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए। इसलिए क्या गुंडों को भेजा तुम्हें मारने के लिए? अरे इसीलिए तो वो लोग प्यार के दुश्मन कहलाते हैं। सुनो, क्या इंदु तुम्हारे लिए सब छोड़कर आएगी? एक एसएमएस काफी है। तो फिर कल ही तुम्हारी शादी होगी। मेरे पिताजी, इसी ने हम सबको मारा था भाई। अंकल एक्चुअली मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऑल द बेस्ट। कौन है ये? Hey, 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 ची, 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 hey, hey, दूर, दूर। I hate dogs. चंदू, हमारा चंदू है ये तो हमारे चंदू मामा है। अब तक तुमने अपनी बेवकूफियाँ कम नहीं की। बताते तो सही कि मैं आ रहा हूँ। क्या बताऊं दीदी, आपकी शक्ल देख के लगता है कि आप अब तक बाबा आदम के जमाने में हो। इंटरनेट और फेसबुक नहीं पता क्या? कम से कम पेपर ही पढ़ लिया करो। सर पेपर। इंडिया में इतनी लेट पेपर आता है, जबकि हमारे दुबई में कल का पेपर आज डाल देते हैं। उसमें क्या लिखा है जरा पढ़ लो, पढ़ के देखो तो। ये सब तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स हैं? इंडिया में कोई दूसरों की पब्लिसिटी नहीं करता, सबको खुद करनी पड़ती है। बस इसीलिए मैंने। अंकल नहीं बेटा, ये दादाजी हैं। दादाजी, दादाजी, शादी नहीं हुई और दादाजी बना दिया। मैं चला अबू धाबी। अंदर आ जाओ चंदू। हाँ। सुनो, चंदू का सामान ऊपर रखवा दो। ठीक है मॉम, पर मॉम ऊपर का कमरा साफ नहीं इस है। रूम में रखवा दो। नया घर अच्छा है। मॉम, ये इतनी भयानक शक्ल वाला इंसान हमारे घर पर क्या कर रहा है? तुम्हारे चंदू मामा हैं। जब तुम छोटे थे तो तुम इनकी गोद में। ये कौन से गिनीज बुक रिकॉर्ड की बात है? क्यों बेटे, मैं बाहर गया तो अपने मामा को ही भूल गया। अरे आपको कैसे भूल सकता हूँ मामा जी। वैसे आप कहाँ चले गए थे? बचपन में जब मैं आपके लिए रो रहा था तो आप कहीं भाग गए, ऐसा मॉम ने बताया। वो सब छोड़, क्या कर रहा है आजकल? मामा जी कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ हॉलिडे मना रहे हैं। ओ, दुबई में इसे मुफलिस का खोफलिस कहते हैं। मतलब बेकारी में घूमना। ऐसी कोई बात नहीं है, मामा जी एक बुक लिख रहे हैं। ये बुक लिख रहा है? बुक लिख के कौन सा इतिहास रच देगा? लफंगा था। जिया जी, आपने इसे खुले सांड की तरह क्यों छोड़ दिया? बोल रहा है बुक लिख रहा है। आज की जनरेशन कभी नहीं सुधरने वाली है। लगता है पापा गुस्से में। मॉम, मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जाना है इस वक्त बेटा? बस ऐसे ही। बाहर जाना है तो यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? जो भी बात कहनी सीधा सीधा बोलना। तुम पहले अपने बकरे जैसी दाढ़ी निकालो, उसके बाद बात करो। ये क्या,
शर्मा अंकल के फंक्शन में आने वाले थे ना तुम? मैं नहीं आने वाला, मुझसे ये सब नहीं होगा। क्यों, किसी को टाइम दे रखा है क्या? हाँ, जीजा जी देखो ये कैसे बिहेव कर रहा है। तुम्हें आना होगा, मैंने वादा किया है हम सब आएंगे। ठीक है डैड। और आपने अपना ब्लेजर कहाँ रखा है? अरे कबर्ड में होगा ना। चलिए चलो बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ। आज से तुम्हारा काउंटडाउन शुरू। कुछ भी नहीं दिखाई देगा सिवाय मेरे। हाँ। वेलकम सर, वेलकम मैडम। हाय कार्तिक, कैसे हो? अरे हाय दोस्तों, कैसे हो तुम सब? कार्तिक जरा डिसेंसी से पेश आओ। चिल्ला क्यों रहे? सॉरी डैड, वो मेरे दोस्त हैं। तुम जरा दादाजी के साथ रहो, नहीं तो अपनी बातों से मुझे बोर करेंगे। हाय, कैसे हो? बस ठीक है। कैसे हैं भाभी जी? बिल्कुल ठीक है भाई साहब। कब तक दूसरों की शादियों में जाते रहेंगे? अपने बेटे की शादी के बारे में कुछ सोचिए। अगले संडे हम लड़की देखने जाने वाले अच्छा, हैं। कहाँ? यहीं इसी शहर में। ओ यहीं पर है। कौन है? कृष्णा इंडस्ट्रीज के राम प्रसाद। हाँ? कृष्णा इंडस्ट्री के राम प्रसाद, मतलब कनेक्ट स्टेशन कंपनी के ओनर। एग्जैक्टली। आप उन्हें पहले से जानते हैं? नहीं, ये रिश्ता मैरिज ब्यूरो से आया है, इसीलिए मिलना चाहते हैं। ओ बहुत ही अच्छा परिवार है। सच में? इनफैक्ट वो भी अपने परिवार के साथ इस रिसेप्शन में आने वाले हैं। तुम्हें मिलवाता हूँ। ए साहब को जरा आराम ओके, से बिठाओ। आ जाओ सब लोग। बैठिए भाभी जी। अरे प्रसाद, हेलो संडे को अंकल। तुम्हारे घर जो लड़की देखने आने वाले हैं ना, तुम्हें कैसे पता? अरे वो भी यहाँ आए हुए हैं। चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ओके ओके ओके। वैसे कहना पड़ेगा बहुत ही अच्छा परिवार है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल फैमिली है। मैं इन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। सुनो चंद्रकांत, यही है राम प्रसाद जी जिनके बारे में तुमने कहा था। नमस्ते। मैं वाइफ। नमस्ते। आइए आप बैठ। बैठकर बात करिए, मैं आ रहा हूँ। मेरी बेटी नंदना। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। कार्तिक के लिए इतनी खूबसूरत लड़की, इस रिश्ते को तो बिगाड़ना होगा। कहाँ है वो? लड़की बिल्कुल गुड़िया दिखती है। क्या आपका बेटा नहीं आया? वो यहीं कहीं होगा। बेटा जरा देखो तो मामा कहाँ ठीक है? है, क्या हुआ देखता बेटा, हूँ। चुप क्यों बैठी हो? संभल कर। मुझसे संभल डरने के की जाना। जरूरत नहीं है, एकदम फ्री रहना। हाँ श्योर आंटी, थैंक्स। हेलो आंटी। हेलो हाय नंदू, चलो अंदर चलते हैं ना। अंदर तुम्हारे कुछ और दोस्त भी इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, जाओ ना। थैंक यू आंटी। चलो चलो, बाय। बाय। लगता है शर्मा रही जी है। हाँ। नंदू, एक मिनट रुको, मैं आया। कोई तुम्हें देखने आने वाला है क्या? हेलो। आप कौन? ये मेरी दोस्त है, हम एक दूसरे को जानते हैं। आप जा सकती हैं। बाय, Okay. फिर मिलेंगे। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पर लाइन मार रहा हूँ। What? और क्या, तुम पर लाइन मार रहा हूँ। देखो, उस दिन इंस्टीट्यूट में मैं सडनली चला गया, उसका रीजन तुम्हें बताना तो रह ही गया। प्लीज मेरी बात सुनो। मेरी वुड बी फैमिली है यहाँ पर। वुड बी, ये बीच में कहाँ से आ गया? जरा मुझसे मिलाओ एक बार, मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं उससे बेटर हूँ। प्लीज, मैं जो कह रही हूँ तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे बाप रे, ये दोनों तो पहले ही मिल लिए। एक बार मिलाओ तो सही, कहाँ है वो? बेटा, मेरी बात सुनो जरा। एक मिनट मामा जी, अरे सुनो तो। तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं, पहले मेरी बात सुनो ना। जरा एक मिनट रुको मामा जी, मैं। ए, एक बार लड़की क्या देखी उसे वुड भी बना लिया। मामा जी आप तो सुपर हो। हैं? अब तक शादी की बात नहीं हुई और वुड भी बीच में आ गया। उसने तुम्हें वुड भी कहा? अरे मुझे नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो कह रही है कोई वुड भी फैमिली से मिल रही है, जरूर ड्रामा कर रही होगी। पता मतलब नहीं ये कौन। जिससे प्यार मामा करता है, मामा, शायद उसी से- नाना जी बुला रुको, रुको रहे जरा। हैं। मामा नाना जी बुला रहे हैं, चलो। हाँ हाँ रुको जरा, कहा ना। जीजा जी बुला रहे हैं। हाँ मैं देखता हूँ। अरे तुम जाओ, मैं देखता हूँ ना। जाओ जाओ जाओ। अरे मैं देखूंगा। मुझे वो- जाओ ना, जाओ जाओ, मैं संभालता हूँ। मामा चलिए। हाँ चलो। ये शादी तो रुकवानी ही पड़ेगी। मामा आओ जी को कार्तिक, ले आया। ये है राम प्रसाद जी। हेलो और उनकी अंकल, फैमिली। नाइस टू मीट यू। शुक्र है बताया नहीं कि शादी का रिश्ता है। बैठो बेटा। हेलो हेलो नंदू, तुम कहाँ हो? यही फ्रेंड्स के साथ। यहाँ तुम्हारा हीरो आया है। अच्छा है ना? एकदम सुपर है। जल्दी आ जाओ। आती हूँ। अगर ये लड़की कार्तिक को मिल गई तो मैं उसकी खुशी नहीं देख पाऊंगा। कुछ तो करना होगा। हेलो, जिस लड़के से तुम बात कर रही थी ना, वो तुम्हें फॉलो कर रहा है। हाँ? वो कार्तिक है जो तुम्हें फॉलो कर रहा, देखो। अगर कार्तिक को मेरी फैमिली ने देख लिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। अभी वहाँ जाना ठीक नहीं। पता नहीं कहाँ गई होगी। कोई वेट कर रहा है क्या? कोई बात नहीं, जाओ तुम। ओके बाय अंकल। तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे थे ना, वो उस तरफ है। कहाँ पर? सच में? ओके। मैंने उसे उसी तरफ देखा था। पर कहाँ? हेलो, लड़की की फैमिली पापा को बहुत अच्छी लगी। सच में? जल्दी आओ। आ रही हूँ। ओके। फ्रेंड से बात कर रही थी, इसी तरफ गई। मामा तुमने ठीक से तो देखा ना?
एक काम करो, तुम इस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है जल्दी देखो। आओ बेटा बैठो। फ्रेंड्स चली गई क्या? जल्दी जाओ और मामा को बुलाओ। जाओ ठीक है मम्मी, जाता हूँ। मामा मम्मी हाँ? बुला रही है, चलिए। ठीक है आ रहा हूँ। अरे जरा तुम जाओ ना, रुको। ये आ हाँ, जाएगा, तुम जाओ। जाओ जाओ। देखो भाई, बातें बाद में होती रहेंगी, चलो खाना खा लेते हैं, पहले ही बहुत देर हो गई है। आइए चलो चलो। चलिए, हम लोग बाद में खाएंगे। कोई बात नहीं, आप चलिए। चलिए। प्लीज। अच्छा ठीक है, आइए। बाय। चले हैं। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, ओके, चलिए। नमस्ते। उसे जरूर तुम्हें देखकर डाउट आ गया होगा। बहुत अच्छी अरे फैमिली क्या है। हुआ? मामा कहाँ है? उन्होंने कहा आ रहे हैं। कार्तिक, लगता है वो चली गई, हाँ। तो हम भी चलें क्या? ठीक है चलो। चलो। हाँ मैंने भी दीदी यही सुना। आपने बुलाया था? हाँ, खाना खाने के लिए। विश करना है ना, सब साथ रहेंगे तो ठीक अच्छा है, रहेगा। चलो। चलो चलो। हाँ चलो चलो। कार्तिक का गिरा हुआ चेहरा देख के मेरा पेट पहले ही भर गया। मॉम कहाँ हो? जल्दी आ रही हूँ, चिल्लाओ मत। जल्दी करो, मुहूर्त निकल जाएगा। कितना टेंशन कर रहे अरे हो? क्या कर रही हो तुम इतनी देर से? टॉमी स्टॉप। ए, ये सब तैयार होके जा कहाँ रहे हैं? लड़की देखने जा रहे हैं। टॉमी प्यार के लिए लोगों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कुर्बानियाँ तक दे दी, और तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? प्यार करते हो किसी और से और लड़की देखने जा रहे हो कोई और। अच्छा लड़की देखने और मैं? इम्पॉसिबल, मैं नहीं जाने वाला। सही कहा भांजे, बिल्कुल सही जा रहे हो। मैं भी देखता हूँ तुम्हें ऐसे कौन ले जाता है। ए कार्तिक, जल्दी चलो। मैं नहीं आऊंगा और ना ही ये आएगा। आपका आना जरूरी नहीं है, लेकिन कार्तिक देखिए चाहिए। दीदी, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए उस लड़की को देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बार उस लड़की की फोटो तो देख ले। मैंने देख ली है, मुझे पसंद नहीं आई। मामा जी, पसंद आपको नहीं, उसे आनी चाहिए। ये डिसीजन मेरा नहीं है बच्चे, इसका है। क्यों सही कहा ना? हे कार्तिक, तुमने लड़की की फोटो देखी नहीं है ना? एक बार लड़की की फोटो देखकर कहो कि लड़की पसंद नहीं आई। अगर फोटो देख ली तो गड़बड़ हो जाएगी। सुनो सुनो, मैं दिखाता हूँ। ला ला, मुझे दो ना। देखो मामा जी कितनी खूबसूरत है, पर यही है कि समझता नहीं है। ये लड़की कैसी है? एवरेज है। हाँ, देखो तुमने ये लड़की कही थी ना। एवरेज कहा तुमने? ये हाँ। बहुत खूबसूरत है, हम सभी को बहुत पसंद है। इन सबको ये कैसे पसंद आ गई? हाँ? मैंने कहा ना, ये बिल्कुल एवरेज है दीदी। हाँ, तुम ये फोटो एक बार दिखाओ या 100 बार, डिसीजन तो वही रहेगा। हाँ? ठीक है, मैं जाकर डैड को कहती हूँ। किसी से भी जाकर कह दो, मेरा डिसीजन यही होगा। ये कभी नहीं सुधरेगा। कार्तिक, बिल्कुल सही सोचा तुमने। जब तक तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कहने वाला। हाँ, टेंशन मत लो। और मैं कह रहा था कि तैयार हो गए? हाँ बस हो ही रहा हूँ। अरे, ये तो चला गया, मेरे प्लान का क्या होगा? देखो, अगर लड़का तुम्हें पसंद आ जाए तो शर्माना मत। तुम्हें देखकर मैं हंसूंगी और तुम मुझे देखकर हंसना, ठीक है? ठीक है? अच्छा ठीक है, छोड़ो। हे, कम से कम हंसो तो सही। बच्चों, तुम सब बाहर जाकर खेलो। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। कार्तिक, लड़की आ गई है, देख लो। नहीं पसंद आई। ना, एक बार लड़की को देखकर तो कहो। मैंने कहा ना, नहीं पसंद आई। दीदी, मैंने इसी लड़की से प्यार किया है। तो कह दो कि तुम्हें लड़की पसंद नहीं है। क्या तुम भी ना दीदी? बच गया, इसे मुझ पर शक नहीं हुआ। मामा, आपने घर पर इसी लड़की की फोटो दिखाई थी? मतलब फोटो में कुछ और दिख रही थी, यहाँ पे कुछ और ही दिख रही। काफी फोटोजेनिक फेस है इसका। मेरी तो लॉटरी लग गई। लड़की को देखो। हाय। लड़के को घर दिखाना बेटा। जाओ। हाय। अपने आप को समझते क्या हो तुम? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? पर इसमें शर्माने की क्या बात है? देखो, अनजान मत बनो। मुझसे प्यार व्यार की बेकार की बातें करके तुम यहाँ लड़की देखने आ गए। देखो,
मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ रहती हो। मैंने सोचा यहाँ आकर फॉर्मली तुम्हें देखकर रिजेक्ट कर दूंगा और चला जाऊंगा। हर लड़की के साथ घूमते हो ना तुम। अरेंज मैरिज जैसी चीज को भी नहीं छोड़ा तुमने। हे, एक्चुअली वो तुम्हारा लव एट फर्स्ट साइट कितनी लड़कियों के साथ हुआ है, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा ना। ये तुम क्या कह रही हो? इतने दिनों से तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे और आज मेरे घर पे पहुंच गए। कैसे इंसान हो तुम? वहाँ क्या चल रहा है देखना होगा। इस बारे में हम बात अच्छी लगी ना मेरी बात? कॉलेज में टाइम पास के बहाने मेरे पीछे घूमते रहे और अब यहाँ सेंट लगाकर अच्छे से तैयार होकर मेरे घर भी चले आए। ये ऊपर वाले इन दोनों को दूर ही रखना है। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर बाद अच्छा मुहूर्त है, उसमें रिश्ता पक्का कर दीजिए। हमारा ओके है। हे, तुम ये क्या कह रही हो? हमें पसंद है ना डैड। अब एक बार भाई से तो पूछ लो। डैड, मैं कह रही हूँ ना आपसे, ये कार्तिक की जिंदगी का सवाल है। कार्तिक को लड़की सच में बहुत पसंद है। अगर उसे ओके है तो आपको भी ओके है ना? अगर वो ओके करता है तो आई एम मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। अंकल, हमें पसंद है। आपका क्या डिसीजन है? हमें भी बहुत खुशी होगी। तुम एक बार नंदू से पूछ लो। मैं अभी नंदू से पूछ कर आती हूँ। आ जाओ। मम्मी जी, मैं पूछ कर आती हूँ, आप बैठिए। ठीक है। शादी के पहले ही तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, पता नहीं तुम शादी के बाद कैसी कैसी हरकतें करोगे। विल यू जस्ट शट अप? हाँ? कब से बकवास बातें किए जा रही हो? शक्ल से जितनी खूबसूरत और क्यूट लगती हो उतनी ही दिमाग से कम हो। क्या कहा तुमने? जो कहना था कह दिया। असल में तुम्हारी जैसे लोग तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम भी मुझे पसंद नहीं हो। नंदू को लड़का पसंद है। अगर हमारी शादी हुई तो मैं दूध में जहर मिलाकर तुम्हें पिला दूंगी। अगर तुम मेरी पत्नी बनी तो वही दूध पीकर मर जाऊंगा। तो फिर जाकर कह दो कि ये रिश्ता तुम्हें मंजूर नहीं है। मैं क्यों बोलूं? तुम जाकर बोलो। डैड को बुरा लगेगा। ओ अच्छा, तुम्हारे डैड को बुरा लगेगा और मेरे डैड क्या नाचेंगे? नो प्रॉब्लम। हाँ? तुम दोनों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये काम मेरा है। नहीं, बात अरे हो रही मुझ है पर मामा। छोड़ दो ना। इसे भी पसंद नहीं है, तुझे भी पसंद नहीं है, तो मैं बात नहीं, करता हूँ ना। मेरी बात तो सुनो अरे तुम मामा। चुप रहो। तुम्हें पसंद है क्या? बिल्कुल नहीं। सुना अरे- तुमने ना? इसे पसंद ना तुम्हें पसंद ना मुझे पसंद, तो तुम दोनों की फैमिली से मैं बात करता हूँ। मामा, आ जाओ, सुनो तो। आ जाओ, हाँ। मैं सब सेट कर दूंगा। ये क्या कर रहे हो? नंदू, नंदू, मामा, नंदू, चंदू के बच्चे, कंट्रोल। मेरा सारा प्लान बिगाड़ रहे हो। ना अभी तो हेल्प कर रहा हूँ। हे, मुझे तो ऐसे लगा जैसे वक्त थम गया है। उस दिन जब मैंने उसे प्रपोज किया था वही मोमेंट बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, मेरे पापा ने ले देकर नंदू से ही मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी। इसी को कहते हैं मिरेकल। क्या कहा? एंगेजमेंट फिक्स हो गई? मैंने भी नहीं सोचा, पर डैड ने सडनली ओके कर दिया और उनके डिसीजंस हमेशा बिल्कुल सही होते हैं। मुझे मेरे पापा के डिसीजंस पे हमेशा डाउट था, बट ही इज द अल्टीमेट। फैमिली तो अच्छी है, बस ये लड़का ही टेढ़ा है। वो स्वीट एंड सॉर कॉम्बिनेशन है। इसके केस में मुझे जरा भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। मुझे तो पूरी क्लैरिटी मिल गई है। शी इज माइन। अब तो ये शादी होकर ही रहेगी। किसी भी तरह इस शादी को रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, नंदू मेरी लाइफ से कभी भी माइनस नहीं हो सकती। कार्तिक, मैं भी पार्टी मिस नहीं करना चाहता। पार्टी। हाँ यार। ठीक है। क्या बात है, ये हुई ना बात। अच्छा सुनो, हमारी एंगेजमेंट की बात किसी से मत करना। हाँ ठीक है, नहीं कहूँगी। मैं नहीं चाहती सबको ये बात पता चले। ओके ओके। अरे हाँ, मुझे नहीं, भी एक्चुअली दिखाओ। बात ये है कि सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। हमें भी पता नहीं चला। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। हाय नंदू। Congratulations, Nandu. हे नंदू, मीट माय फ्रेंड्स। दैट्स प्रवीण, शिवा, विजय। मेरी फियांसी थोड़ी ज्यादा शर्मीली है, इसलिए उसकी तरफ से हाय। तुम सबको हमारी शादी में जरूर आना होगा। एंगेजमेंट मिस हो गई, शादी में जरूर आएंगे। नंदू, सासू माँ और ससुर जी को मेरा नमस्ते कह देना, ठीक है? बाय। नंदू कितनी लकी है ना, जिस लड़के से प्यार हुआ उसी से शादी हो रही है। कितनी गंदी सब्जी है। क्या हुआ? आपको पता है उसने क्लास में आज क्या किया? कौन? वही मॉम, कार्तिक। ओह दामाद जी, ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा क्या किया उसने? वो अपने फ्रेंड्स को लेकर मेरी क्लास में आ गया था। सबको कह रहा था ये मेरी फियांसे है। क्या कह रहा था? अपनी फियांसे कह रहा था। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात कह दी। अच्छा हुआ उसने ये नहीं कहा कि तुम दोनों शादी करने वाले हो। हाँ, देना। गुस्सा क्यों करती हो? लड़का बहुत अच्छा है।
वो तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता होगा। शादी के नाम पे इसकी आंखों में एक अलग सा ही नूर है ना मॉम। सुनो भैया, हाँ? तुम्हारा फ्रेंड रवि कहाँ है? तुम्हें उससे क्या काम है? कहाँ है? उनके पास पहुँचने पर मेरे कंधों पर हाथ रख के हंसना होगा। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। अरे ज्यादा बोलेगा तो मार खाएगा। हाय, हाय। दिस इज रवि, माय वेरी क्लोज फ्रेंड। इतना क्लोज फ्रेंड है कि हम दोनों साथ मिलकर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी देर हो जाती है तो ये रात को मेरे घर ही रुक जाता है। और इतना ही नहीं, कभी कभी मैं भी इसके घर स्टे करती हूँ। इवनिंग शोज और नाइट शोज देखने तो हम अक्सर चले जाते हैं। बाप रे। रवि, मैंने बताया था ना कुछ दिनों पहले मेरी एंगेजमेंट हुई थी। यही है वो लड़का। इसका नाम क्या था? तुम्हारा नाम क्या है? आप लोग ही बता दीजिए इनका नाम क्या है। इनका नाम कार्तिक है। ओह, कार्तिक। भूल गई थी, सॉरी। नाइस नेम। मेरे कंधों पर हाथ रख के बात करो। अरे ये क्या कर रहा है? ओके। इसने तो बड़ा शौक दे दिया। यार ये सब तो नॉर्मल बात है। देख लेना, शादी से पहले वो मुझसे प्यार जरूर करने लगेगी। ये दिखाता है क्या? जान से मार डालूंगा। हाँ? नमस्ते साहब। आप जाइए सर, मैं देख लूंगा।